बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल आपके सामने है। आपने देखा है कि बारिश हुई और बारिश के बाद जिस तरह से कराची पानी में डूब गया, न सिर्फ पानी में डूबा बल्कि ईद की वजह से जो आलाइशें थी वो उठाने का काम भी नहीं किया गया। कराची के साथ ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर साल कमो बेश यही सूरत हाल रहती है। MQM की वहाँ पर हुकूमत रही, वहाँ पर सिंध की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरकज़ में तहरीक इंसाफ भी रही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी रही। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है जो कि वायरल है, और वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़ा शानदार काम किया है कराची में, आलाइशें उठाने के हवाले से, दीगर कामों के हवाले से। उसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से ये मुमकिन हो पाया और फर्दर क्या प्लान है और किस पर बेसिकली ये जिम्मेदारी आयद होती है। इसी हवाले से हमने कासिम फखरी साहब, उनको जहमत दी है, जो कि MPA हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक है और कराची के अमीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है कि कराची के जो हालात इस हद तक खराब हो जाते हैं पानी के हवाले से, गंदगी के हवाले से, कौन सी हुकूमत जिसकी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी उसामा भाई, शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें याद किया। इस हवाले से बिल्कुल सब पर आया है ये बात कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इस वक्त तो लोकल गवर्नमेंट कोई मौजूद नहीं है, इसके इंतखाबात अभी तैयार हैं, इंतखाबात की तरफ मामला जा रहे हैं। मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। और सिंध हुकूमत ने जो अपने कारकुनान को जो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, मुकम्मल उन्हीं कारकुनान की इनकी जिम्मेदारी है कि वो कराची को मुकम्मल संभालते और कराची को मुकम्मल देखते। मगर ये जिम्मेदारी पूरा करने में ये मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। और इनके जो मनपसंद एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि सिर्फ इन्हीं के ही इशारों पर काम करते हैं, इन्हीं की पार्टी के लिए, यानी सिंध हुकूमत में जो पार्टी है वो PP है, पीपल्स पार्टी है, उन्हीं के ही लोगों के काम करते हैं ये। बाकी ये पसंद नापसंद के ही सिलसिले में मौजूद है कि कहाँ हमें काम करना है, कहाँ नहीं करना। तो इस लिहाज से इस बुनियाद पर इन्होंने पसंद और नापसंद का काम जब शुरू किया, और ये बल्दियात जब करीब अभी आ गए हैं, इंतखाबात होने हैं 24 जुलाई को, इस हवाले से इन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान जहां पर वो कहेंगे उन्हीं की ही काम करेंगे। तो जहां पर असल मसला है उस पर काम नहीं होगा, जहां असल मामलात है उस पर काम नहीं होंगे, तो फिर यही मामलात होंगे और यही चीजें जन्म लेंगे। अब पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि कराची माशी हब है पाकिस्तान का, और कराची एक माँ जैसी हैसियत रखती है पूरे पाकिस्तान के लिए। कि यहाँ की ये हालत, आप गटर नाले और ये परेशानियां देखें, कचरा देखें, आलाइशें देखें, तो ये अब इस वक्त आप देखें उसामा भाई, मसला तो ये है कि सबसे अहम के जिसका काम है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो अफसरान है, जो कि अभी इस वक्त छुट्टियों पे अंदरूनी सिंध गए हुए हैं। तो इन मसाइल को कौन देखेगा? अब कराची का बंदा कराची में मौजूद नहीं होगा, वो अफसरान मौजूद नहीं होंगे जिनकी जिम्मेदारी है आलाइश का उठाना, जिनकी जिम्मेदारी है सफाई करना, जिनकी जिम्मेदारी है निकासी आपको दुरुस्त करना, वो अब यहाँ है नहीं, लावारिस छोड़ दिया गया। अब वो गए अंदरूनी सिंध ईद मनाने के लिए। तो यहाँ पर कराची वाले जो जिनकी इतनी तबाही हुई, यहाँ कराची के लोग हलाक भी हो गए, वो लोगों की जानें भी गई और लोगों का नुकसान भी हुआ, और इतने दिनों से परेशानी है। अब फिर मजबूरन क्या होता है, फिर होता यह है कि पाक बहरिया आ गई, अब फौज आ जाती है। भाई फौज क्यों आती है? इन नाहिलों की, इन नाहिली की वजह से है ना। बारिश तो होती है, वो पहली मर्तबा बारिश तो नहीं हो रही है जी। 14 साल गुजर गए इनको मुसलसल सिंध पर हुकूमत करते हुए, मगर इनको अभी तक पता नहीं है कि इन इंतजाम को कैसे ठीक करना है, किस तरह ठीक करना है। मानसून की बारिशें तो सबको पता है कि किस वक्त ये बारिशें होनी है, तो इससे पहले तैयारी होती है। तो इसका मतलब जिसको ये मालूम भी हो कि इस वक्त ये बारिशें भी हो रही है और ये मामला भी होने हैं,
پھر بھی یہ نہ سنوار سکے. یہ ان کی مکمل نااہلی ہے اور ناکامی ہے, اور قوم نے دیکھ لیا ہے اور قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وہ آپ نے این 240 میں دیکھ لیا کہ قوم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا اور تحریک لبیک پاکستان کو ہی سپورٹ کیا انہوں نے. اب ان کی نااہلی کی وجہ سے پھر یہ کام الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے کراچی ڈویژن کے سطح پر ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. پھر ہم نے صفائی کے معاملات شروع کر دیے, ہم نے علائشیں اٹھانے کے معاملات شروع کر دیے, اور ہم قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف جھوٹ کے معاملات پر اور جھوٹی پروپیگنڈا کرنے پر, آپ کو جھوٹے سہارا دینے پر یہ بہت ہو گیا. ابھی 75 سال آپ نے گزار دیے ان کے جھوٹوں کے سہارے, اور پاکستان کی یہ حالت ہو گئی, اتنی تباہی ہو گئی ہے, اس حالت پہ لا کے کھڑا کر دیا. مہنگائی اپنی جگہ پر, اور اس طرح کے معاملات کی گٹر نالوں میں پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں. ہم ان سے نکلتے نہیں ہیں. قوم کے پاس جائے وہ بیچارے صرف گٹر کی بات کرتے ہیں. اسامہ بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے. قوم کے پاس جب ہم جائیں نا, وہ کوئی ہم سے کوئی اور بات کرتے ہی نہیں ہے, کوئی اپنے معیشت کی بات بھی نہیں کرتے, وہ بھی بھول گئے بیچارے. اتنی مہنگائی میں معیشت بھی بھول گئے, گٹر نالا یاد ہے ان کو بیچارے. ان کے گھر پانی سے بھرے ہوئے ہیں, گٹر کے پانی سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ پریشانی ہے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے قوم کے ساتھ موجود ہے اور موجود رہے گی, اور خدمت خلق جو ہمارا کام ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور یہ صفائی کا آج ہم نے باقاعدگی سے اعلان کیا ہوا تھا, یعنی ہم نے عید سے پہلے ہی تیسرے دن ہم نے صفائی مہم چلانی تھی, مگر ہمیں صفائی مہم اپنا 3 دن تک انتظار ہی نہیں کرنا پڑا. ہمیں ان نائلوں کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے ہی پھر وہ صفائی مہم شروع کر دی. ہم نے پہلے دن ہم نے شروع کی, دوسرے دن کی, آج باقاعدگی سے تیسرا دن ہے جس میں ہم نے باقاعدگی سے صفائی مہم کا اعلان کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا قاسم بھائی, ماشاءاللہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر جب حکومت کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے وہ لوگ کام نہیں کر رہے, اور آپ ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں کراچی کے اندر, امیر کراچی ہیں, اور بڑے شاندار نتائج لے کے آ رہے ہیں, نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ سماجی خدمت کے اندر بھی, کیونکہ ہم نے این 240 کے اندر دیکھا وہاں پر بھی بہت ہی شاندار کارکردگی رہی, اور دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر کس طرح ہرایا گیا. قاسم بھائی پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنی تعداد میں کارکن اس وقت گزشتہ 2 دن سے اور آج صفائی کر رہے ہیں, اور کیا کراچی کے تمام ایریاز کے اندر آپ کے کارکنان کام کر رہے ہیں صفائی کے حوالے سے؟ جی اسامہ بھائی, الحمدللہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ پورا کراچی متاثر ہے, اور پھر ہمارے الحمدللہ پورا کراچی میں ہمارے وارڈ سطح تک ذمہ داران موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی ہے میں خبر دوں کہ اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان نے کھڑے کیے ہیں. ماشاءاللہ. وہ ہمارے کینڈیڈیٹس, وہ ہمارے امیدواران اور ہمارے کارکنان گلی گلی میں, محلہ محلے میں, کوچے میں, ہر جگہ یہ موجود ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ قوم کے ساتھ ساتھ موجود ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کا مستقل حل کیا ہے؟ بارش آئے گی ایسے ہی جو ہے وہ کارکنان چلیں, آپ تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, ذمہ داری تو بہرحال آپ پر عائد نہیں ہوتی, ذمہ داری تو حکومتوں پر عائد ہوتی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہوگا؟ پھر کراچی میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے, ٹینکر مافیا سرگرم ہے, پھر کے الیکٹرک کا بڑا مسئلہ ہے, مطلب آپ نام لیتے جائیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز جس طرح سے بن رہی ہیں, یہ مسائل کیسے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی اسامہ بھائی, بات تو یہ ہے کہ مکمل طور پر تباہی ہے. یہ مسائل حل ہونے کے لیے ایماندار لوگوں کا درکار ہے. مسائل ہمارے پاس ہے, پیسے ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی ہماری حکومتوں کے پاس موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ مجھے 1700 ارب اس وقت سندھ کا بجٹ ہے, اور 1700 ارب میں ہمارے لوگ ڈوبے ہوئے پانی میں. 1700 ارب بجٹ ہو اور پھر بھی پانی میں ڈوبا ہوا, تو اس کا مطلب نظام درم برم ہے. وسائل ہمارے پاس ہے مگر نظام بیکار ہے. اس بیکار نظام کی وجہ سے یہ معاملات ہے. یہ ٹھیک تب ہوں گے جب آپ ایماندار لوگوں کو لائیں گے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو, جو عوام کے پیسوں کو عوام کا پیسہ جانے, اپنا پیسہ نہ جانے. یہ تو اپنا پیسہ سمجھ کے, اپنا مال سمجھ کے یہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اور باہر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, اپنا بیلنس بنا دیتے ہیں. کوئی پوچھنے حال نہیں, کوئی پوچھنے والا. ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. ان کے دل میں کہاں سے خدا خوف ہوگا, کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی؟ یہ تو مندروں کی پوجا کرنے والے ہیں,
यानी मुसलमान होकर मंदिर का पूजा करने वाले के हाथ में जब सिंध की हुकूमत होगी, सिंध के भाग दौड़ होगी, उनके हाथों में मामलात होंगे, तो फिर क्या होगा? यही होगा। जिनको अपने दीन का नहीं पता तो उनको मखलूक खुदा का क्या मालूम, उनको मखलूक खुदा के क्या एहसास करेंगे, उनसे क्या हमदर्दी दिखाएंगे? जिनको अपने दीन का ही पता नहीं है, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, इनको नहीं पता। जब इनको पता होगा तो इंशाल्लाह ये परेशानियां नहीं होगी। यही बात हमारे कायद ने फरमाया, हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही सबक दिया कि इंशाल्लाह दीन जब तख्त पे आएगा तो हर मुस्लिम इज्जत पाएगा, यानी हर मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्योंकि निजाम ठीक नहीं है। निजाम ठीक करने के लिए आपको अच्छे लोगों का इंतखाब करना होगा, आपको अच्छे लोगों को लाना होगा। अब अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग वही हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ हो। जिनके दिल में खुदा का खौफ होगा वो अच्छाई की तरफ आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस मर्तबा जिस पहली मर्तबा बल्दियात में आ रहे हैं, और हमने उन लोगों को सामने किया जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, दीन को समझने वाले लोग हैं। जो दीन समझते हैं वो दुनिया को भी समझते हैं और दुनिया को। कासिम भाई ये बताइएगा, ये जो आपने सफाई मुहिम का आगाज किया है, इसके अंदर सारे आपके कारकुनान हैं या आपको देखते हुए, आपके कारकुनान को देखते हुए आम आवाम भी इसके अंदर आपके साथ शामिल हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जिनको आपने आम आवाम कहा है ना, वो हकीकत पर मैं अगर बात करूं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन बन चुके हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हमदर्द बन चुके हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुहिब बन चुके हैं। और हर जगह आप जहां भी जाएंगे सब परेशान हो गए कि ये फरसूदा निजाम है, ये मामलात है। लोग बाकी सियासी जमातों को इस वक्त रिजेक्ट कर चुके हैं, और उनको मालूम है कि इस वक्त सहारा है तो इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और इन्हीं के नुमाइंदगान हैं। ये आएंगे तो निजाम अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफाई मुहिम में हमारे साथ अवाम भी मौजूद है, लोग भी मौजूद है, बच्चों तक मौजूद है, बूढ़ों तक मौजूद है, और इस सफाई मुहिम जारी और सारी है। और इस सफाई मुहिम को हम देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का मामला मौजूद है, जिस तरह पानी रुका हुआ है, तो हो सकता है इस सफाई मुहिम में हम कल भी चले जाएं, परसों भी चले जाएं। जब तक ये मामला है इंशाल्लाह इसको हम जारी और सारी आगे रखेंगे। अच्छा कासिम भाई ये बताइएगा, कराची के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं सियासत के। हमने यहाँ पे देखा गोली का कल्चर, हमने यहाँ पे देखा बदमाशी का कल्चर, हमने यहाँ पे बोरी बंद लाशों का कल्चर देखा। ये तमाम कल्चर रहे कराची के और या इंटीरियर सिंध के। क्या ऐसी चीज है जो लोग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ आके जुड़ रहे हैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी गोली के, बगैर किसी धौंस धमकी के? जी ये बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत है। आपने कराची वालों को ये खास पैगाम दिया था कि कराची वालों, हमने आपके बच्चों को बोरी बंद लाशों पर नहीं लगाया, हमने इनको असला उठाने पे नहीं लगाया, हमने इनको दहशतगर्दी पे नहीं लगाया, हमने इनको चोरी चकारी पे नहीं लगाया, डकैती पे नहीं लगाया। इनकी जुबानों पे अब सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम है, लब्बैक या रसूलुल्लाह है। हमने एक अच्छे रास्ते पे इनको लगाया। और अच्छाई तो आपको पता है ना, अच्छाई है, अच्छाई को हर बंदा, जहां आपको अच्छाई मिले हर बंदा उसको आसानी से कबूल कर लेता है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन के लिए जिस अंदाज में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कदम उठाया है, उस कदम को हर बंदा अपना कदम मिलाना चाह रहा है, हर बंदा उसके साथ बढ़ना चाह रहा है। और यही मामलात है जो हमारे कायद ने हमारी तरबियत की, और हमारे मौजूदा हमारे साहबजादा वाला शान अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया जिस तरह तरबियत कर रहे हैं, जिस तरह चीजों को लेके चल रहे हैं, जिस तरह कौम की आप रहनुमाई कर रहे हैं, हमारे कारकुनान की रहनुमाई कर रहे हैं, जिस तरह आप तरबियत कर रहे हैं, उस तरबियत से लोग मुतासिर होकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आ रहे हैं। इनको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक जमात है जो झूठ पर मबनी नहीं है। वो तहरीक है ये जहां पर सिर्फ सच्ची बात होती है, झूठ की बात कोई नहीं होती है। जो बात करेंगे वो सच्ची बात करेंगे। बाकी जितने भी पार्टियां आप देखें, इनका मंशूर झूठ पर मौजूद है, झूठ पर मबनी है। एक वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिन्होंने अपना मंशूर सच्चाई पर रखा है। वो ये है कि दीन इंशाअल्लाह तख्त पे आएगा, हर मुस्लिम इज्जत पाएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा कासिम भाई ये फरमाइएगा, पीएसपी का चेहरा तो हमने देख लिया, कुछ थोड़ा बहुत मीडिया ने भी कवर कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए चीजें बड़ी साफ वाज़ेह आ गई। मुस्तफा कमाल साहब एक पार्टी के सरबराह होके
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के गिरबान पकड़ रहे थे, इतनी अच्छी MQM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं है। उनका रिएक्शन कैसा आता है जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, जब आप समाजी काम कर रहे होते हैं, जब आप आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं? जी उसामा भाई, बात तो ऐसी है कि जैसे पीएसपी की आपने बात की, ये तो हमारा मद्दे मुकाबिल है ही नहीं। हमने तो शुरू दिन से कहा ही हमारा मद्दे मुकाबिल है ही नहीं, क्योंकि ये तो छोटी सी जमात है, गली कूची के चंद एक अफराद हैं, उस तरह की जमात है। हम तो पूरे पाकिस्तान लेवल की जमात है, ये तो हमारे मद्दे मुकाबिल में है ही नहीं। और ये बेचारे सस्ती शोहरत चाह रहे थे, वो उन्होंने हासिल कर लिया अपने लिए। बहरहाल बाकी सियासी जमातें, वो रुकावट जहां बनती है, हमारा दीन की रुकावट जो भी बनेगा, वो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, वो रुकावटें सारी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। कासिम भाई, आखिर में पहले तो मेरी तरफ से दोबारा मैं आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर, जब लोग उनकी इमलाक, उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनके घर को नुकसान पहुंच रहा है, उनका जाना आना मुश्किल हो रहा है, उस वक्त के अंदर आपने अपनी ईद के दिनों के अंदर जो लोग अपने घर में गुजारना पसंद करते हैं, आपने मोबिलाइज किया कारकुनान को और आपने कराची की सफाई के अंदर अपना रोल प्ले किया, जिसके नताज भी बड़े अच्छे आए। इस मौके पे मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले कराची के अवाम के लिए आपकी जानिब से एक मैसेज लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल, दीजिएगा। जी, मैं आपसे चाह रहा हूं कि अभी क्योंकि इंतखाबात भी हैं, तो आप अच्छा, क्या मैसेज मुझसे आप कह देंगे? रहे हैं। जी 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 जी। जी, कराची वालों के लिए मैसेज यही है कि आपने और क्या देखना है, यानी और तबाही के किस नहज पे पहुंचना है और कितनी तबाही चाहिए। आपने बारिशों की तबाही देख ली, आपने महंगाई की तबाही देख ली, आपने इससे पहले बोरी बंद लाशों की तबाही देखी, आपने खून खराबे की तबाही देख ली, और क्या देखना चाहते हैं? और क्या आपको मजहब के, मसलन आप पीपी के अंदर क्या देखना चाहते हैं? अभी तो आप देख चुके हैं। एमक्यूएम में क्या देखना चाहते हैं? आप तो देख चुके हैं। पीएसपी में क्या देखना चाहते हैं? आप देख चुके हैं। पीटीआई में आप क्या देखना चाहते हैं? सब देख चुके हैं। आप जमात इस्लामी में क्या देखना चाहते हैं? इन सबको आपने देख लिया है। अब के बाद आपने बल्दियात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देखना है, और 24 जुलाई को इंशाल्लाह क्रैन पर आप मोहर लगाएं, तो इंशाल्लाह कराची की तकदीर नहीं, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कासिम फखरी साहब, MPA तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिंध असम्बली से हमारा साथ दे रहे थे। कराची के अमीर हैं और जिस तरह कराची लावारिस था, उसको जिस तरीके से इन्होंने ऑन किया है, इनकी टीम ने ऑन किया है, ये मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। और यही चेहरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दिखाने की ज़रूरत है, और यही चीज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रही है। वोट देना आपका इस्तेहकाक है, लेकिन जो बात कासिम भाई ने की है कि आपने क्या MQM को नहीं आजमाया, क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आजमाया, क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं आजमाया, क्या आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं आजमाया? ये सवाल, इनके जवाब जरूर लीजिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि वोट आपने किसको देना है। हमारे